आज की इस वीडियो में हम देश के सबसे बड़े गैंगस्टर यानी कि नीरज भवाना के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल नीरज भवाना एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस बिश्नोई, काला जथेड़ी और गोल्डी पराग जैसे बड़े गैंगस्टर भी काम जाते हैं और जिसके सामने आने की हिमाकत आज तक कभी भी लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं की। दरअसल नीरज भवाना ने मात्र 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीरज भवाना दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले में भवाना गांव से संबंध रखता है। 5 अगस्त 1988 को नीरज सहरावत का जन्म हुआ। नीरज सहरावत के पिता प्रेम सिंह सहरावत दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर का काम किया करते थे और मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रख लिया। उसके बाद नीरज भवाना पहुंच गया तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद वहां पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के चेले फजलुर रहमान से अपराध की दीक्षा ली। दरअसल इंटर्नशिप की बारी आई तो नीरज भवाना सुरेंद्र मल्लिक उर्फ नीतू दाबोदा की गैंग में शामिल हो गया। उस समय नीतू दाबोदा गैंग का अपराध की दुनिया में बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू दाबोदा के साथ मिलकर नीरज सहरावत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंगस्टर भी बड़ा होता जा रहा था। नीरज सहरावत का नाम ही काफी बड़ा हो चुका था। भवाना गांव का होने की वजह से नीरज सहरावत नीरज भवाना कहा जाने लगा। साल 2008 की बात है जब इस गैंग के साथ एक और नाम जुड़ा और ये नाम था नीरज भवाना के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीरू दाबोदा और भवाना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। दरअसल नीरू दाबोदा को ये लगने लगा था कि सोनू पंडित नीरज सहरावत को उसके खिलाफ भड़का रहा है और दोनों मिलकर उसकी हत्या भी कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू दाबोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी और यहीं से नीरज भवाना और नीतू दाबोदा के बीच गैंग वॉर शुरू हो गया। इस गैंग वॉर में दोनों गैंग के कई सदस्य मारे गए। मई 2012 में नरेला कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज भवाना बताया और उसने 50 लाख की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज भवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 23 अक्टूबर 2013 में जब नीतू दाबोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था तो उसके बाद नीरज भवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। जमानत पर बाहर आते ही नीरज भवाना वहां से फरार हो गया और नीतू दाबोदा की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान संभाली पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप भोला ने। नीरज भवाना डॉन बनना चाहता था। दिल्ली पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए वो अपने विरोधी गैंग पर हावी होने लगा और आरोप ये भी है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप राठेसर की भी हत्या करवा दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दाहिया को मार डाला। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दाहिया को मार डाला। नीतू का साथी आसू पुरिया भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज भवाना ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया था। इस काम के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल तो हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिसंबर 2014 में भवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था एक हत्या के आरोप में। बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी और उसे पेशी के लिए देहरादून जेल से बागपत कोर्ट में पुलिस कस्टडी में लाया गया था। अब रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक कार में सवार होकर आए और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी करना शुरू कर दिया और वहां से अमित भूरा को भगा कर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस के 1-2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए और उसमें भी नीरज भवाना के करीबी साथियों का हाथ बताया जाता है। दिल्ली पुलिस ने नीरज भवाना और उसकी गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए और उसमें 35 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नीरज भवाना को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। नीरज भवाना दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के लिए पूरी चौधरी बन गई थी। आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 4 बजे नीरज भवाना और उसके साथी मोहम्मद राशिद के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 24 अगस्त 2014 को पुलिस नीरज भवाना को कोर्ट में वापस लेकर जा रही थी। उसी वैन में नीतू गैंग के पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला और आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार्च वो गैंगस्टर नीरज भवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। तो आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार्च वो गैंगस्टर नीरज भवाना फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और कहते हैं कि वो अपने गैंग को वहीं बैठकर चलाता है। नीरज भवाना का संबंधित साकर हत्याकांड से भी बताया जाता है, जिसमें भवाना गैंग के 4 सदस्य भी जुड़े थे। साफ है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवाना सुशील कुमार की मदद भी कर रहा था। ऐसे में भवाना गिरोह में हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ इन जैसे बड़े राज्यों के शातिर बदमाश भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि ये गैंगस्टर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए मारते फिरते हैं, एक दूसरे की जान लेते हैं।
नीतू दावोदा और नीरज बवाना जो पहले एक दूसरे के सहयोगी थे, वो बाद में दुश्मन बन गए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलेंगे आपसे अगली बार एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।